जीवन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावटी नहीं। भक्ति जो है वो दर्शन की उत्कंठा है, प्रदर्शन की नहीं। हम धर्म के अनुष्ठान क्यों करते हैं? केवल और केवल भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति होती है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को तो खूब सेवा करे, लेकिन पति के रुचि को ना समझ पाए, तो ऐसे पतिव्रता स्त्री का जीवन व्यर्थ है, अर्थात वो अच्छे पतिव्रता स्त्री नहीं बन सकी। जो भक्त होते हैं वे भगवान के, गुरु के मन के इच्छाओं को समझने का हमेशा प्रयास करते हैं कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। हमेशा भगवान का नाम कीर्तन और भजन करिए, नाभाजी के तरह। आप सबको मैंने नाभाजी के विषय में वर्णन मैंने बताया था। नाभाजी कौन थे? नाभाजी बचपन से ही अंधे थे। 5 वर्ष के नाभाजी, उनके गांव में भूखमरी फैल गई। माता पिता नाभाजी को लेकर के जंगल के रास्ता से जा रहे थे। बोले अंधे बालक को लेकर कहां जाऊं, ये सोच करके नाभाजी को जंगल में ही छोड़ दिए और माता पिता स्वयं चले गए। वो 5 वर्ष का बालक रो रहा था। उसी वक्त एक गुरुदेव आए। जब वो गुरुदेव आते हैं, उनका नाम था स्वामी अर्घदास जी महाराज। ये रामानंद संप्रदाय के थे। और जब अग्रदास जी महाराज आते हैं तो उनको आगे आते हुए देख आहट सुन करके बोलते हैं, बाबा कोई है क्या यहां? नाभा कहते हैं वो बालक। अर्घदास जी महाराज सामने आते हैं, बोलते बालक तू कौन है, कहां से आया है? अब उस बालक का उत्तर सुनिए। उस 5 वर्ष के बालक कहता है कि हे महंत आप ही बताइए मैं कौन हूं और इस धरती में क्यों आया हूं, इस शरीर को मैंने क्यों धारण किया। उनके ये उत्तर सुन करके नाभाजी के इस प्रश्न पर उनके गुरुदेव चिंतन करने लगते हैं कि ये छोटा सा बालक इतने कठोर उत्तर दे रहा है, कितना बड़ा उत्तर है ये। अपने कमंडल से जल निकाले गुरुदेव और नाभाजी के मुख पर मार दिए। भगवान का कृपा से उनका आंख का ज्योति आ गया। नाभाजी एक अच्छे शिष्य बन गए और सिर्फ शिष्य नहीं बने, खूब गुरु का सेवा किया करते थे। गुरु के मन के बात को, विचारों को समझ जाते थे। एक दिन अग्रदास जी महाराज, उनके गुरुदेव, मानसिक रूप से भगवान